जी तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पर्यायवाची की उसी क्या लिख रहे हैं, पर्यायवाची जो हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेम पे हमने बंद कर दिया था। तो प्रेम के बाद अब फूल, वैसे फूल पहले देते हैं प्रेम बाद में, या फिर प्रेम पहले होता है फूल बाद में। ओके, सही है श्रेणी। तो चले मजाक की बात मजाक पे रखते हुए फूल से देखते हैं। फूल के पर्यायवाची के बारे में बात करें तो कुसुम, गुल, पुष्प, पुष्प, प्रसून और सुमन। सुमन शब्द क्या है, किसके लिए आता है? वैसा फूल के लिए आता है। प्रसून है, पुष्प है, पुष्प है, गुल है और साथ में कुसुम है। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपके किसके लिए हैं? फूल के लिए। पुष्प भी आपके किसके लिए हैं? फूल के लिए, याद रखना, पुष्प। ओके, बंदर, बंदर का हो जाएगा आपके कपी, कपी। और जब कपी के साथ में ईस लगता है तो क्या बनते हैं? कपीस बनता है, दीर्घ संधि होती है। और कपीस यानी कि कपी का आपके स्वामी या ईश्वर कौन? अर्थात हनुमान जी। तो ये कपी हो गया, कीस हो गया, मरकट कहते हैं, वानर कहते हैं और शाखा मृग कहते हैं, हरि कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। तो अपने यही है बंदर की क्या पर्यायवाची की, सॉरी, कपी, कीस, मरकट, वानर, शाखा, शाखा यानी कि डालियाँ हैं उस पर टंगे हुए होते हैं, शाखा मृग आपके जो मृग हो गए। हरि, हरि यानी कि इसके बुरे रंग के कारण से, इससे संबंधित होने के कारण से हरि कहते हैं। हरि वैसे बहुत का पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। बकरी, बकरी का अजा आ जाता है, छागी आ जाता है, छेर आ जाता है, छेरी आ जाता है। अजा, छागी, छेर और छेरी शब्द आपके बकरी के लिए आता है। ठीक है, बस याद रख लेना है। कारण वारण व्यत्यय लेने, कुछ चीज़ें जहाँ कारण की आवश्यकता होगी वहाँ देखने के लायक हैं। अब अजा, छागी, छेर और छेरी ये बकरी के लिए सीधे शब्द आते हैं, ये याद रखने हैं। बचाव, बचाव यानी कि त्राण, रक्षा करना, ये रिया रक्षा, प्रतिरक्षा और हिफाजत, ये विदेशी शब्द देखने को मिलता है आपके किसके लिए? बचाव के लिए। बड़प्पन, बड़प्पन के लिए गरिमा, बड़ाई, महता, महत्व और वरीयता, ये सारे शब्द किसके लिए देखने को मिलते हैं? बड़प्पन के लिए देखने को मिलते हैं। समझ गए? बर्तन, बर्तन के लिए पात्र देखने को मिलता है, भांडा देखने को मिलता है और वासन। ठीक है, क्या देखने को? वासन, 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 ये अपने संस्कृत से आए हुआ शब्द हैं जो आपके किसी चीज़ को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। बर्तन को समझ गए। बरसात, बरसात यानी कि दुर्दिन। पावस, एक होता है पायस, एक होता है पावस। पावस हो जाएगा वर्षा और पायस हो जाएगी खीर। यह भी आपकी युग्म शब्द आते हैं उसमें देखने को मिलता है। बारिश, वर्षण, वर्षा और वृष्टि, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, जैसी वृष्टि देखे वृष्टि, वृष्टि ही वृष्टि, चारों तरफ बरसात। ठीक है, वर्षण हो गया, बारिश, पावस और दुर्दिन। क्या है? दुर्दिन। अब दुर्दिन तो वैसे बुरे दिनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग कर लेते हैं कि आना जाना मुश्किल हो जाता है लोगों का, इस कारण से जो बरसात है उसको दुर्दिन कहते हैं। पावस, बारिश, वर्षण, वर्षा, वर्षी, जो वृष्टि है, ये शब्द याद रखने हैं। बात करें बलराम की, किसकी? बलराम की। बलराम यानी कि बलभद्र, मुसली, रेवती रमण, रेवती रमण, राम, हलधर, हल को धरने वाला, हलधर, हलायुध और हली। तो हलधर, हलायुध, हली, रेवती रमण, मुसली, बलभद्र और राम, ये सारे शब्द बलराम के लिए इस्तेमाल आते हैं। बसंत, बसंत के लिए ऋतुराज, सारे ऋतुओं के राजा के रूप में हम जानते हैं बसंत को, ऋतुराज। कुसुमाकर यानी कि फूलों को करने वाले, फूल आ जाते हैं इस समय। पीक मित्र, पीक पीक यानी कि कोयल होता है, मित्र यानी कि कोयल के मित्र जो आपके जो ऋतु है वो बसंत है। मधुमास, मधु का क्या है? ये महीना रहने वाला है। और साथ में माधव आपके शब्द रहने वाला है बसंत के लिए। बहीन मतलब भगिनी, सहगर्भिणी यानी कि एक ही गर्भ से पैदा होने वाली सहगर्भिणी, सहोदरा, एक ही उदर से पैदा हुई हुई। और बांधवी शब्द है, बांधवी भी आपके बहन के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, बांधवी।
ठीक है। बहुत, बहुत मतलब अति, अत्यंत, अमित। एक शब्द होता है अमित और एक होता है अमित। अमित मतलब बहुत, एक अमित होता है शत्रु। पर्याप्त, प्रचुर, प्रभुत और विपुल। विपुल, मेरे पास विपुल चीज़ें हैं, तो विपुल शब्द भी आपके लिए अति के लिए आता है, यानी कि बहुत के लिए आता है। बहेलिया, बहेलिया शब्द होता है आपके चिड़ी मार शब्द, जब हमने पर्यायवाची देखे थे तब हमने बहेलिया देख लिया था। अहेरी, आखेटक यानी आखेट करने वाला, आखेट मतलब शिकार करने वाला, आखेटी हो गया। जीवांतक यानी कि जीवन का अंत करने वाला। लुब्धक यानी कि आपके जो लोभ देकर उसको पकड़ने वाला लुब्धक। व्याध, शिकारी, ये सारे शब्द आते हैं। बाघ के लिए चित्रक शब्द आता है, व्याघ्र शब्द आता है और शार्दूल शब्द आता है। चित्रक है, चित्रक इसके धारियों के कारण हो गया, बाघ की धारियों के कारण हो गया। वहीं अगर हम बात करें व्याघ्र की, उसकी शक्ति और फुर्ती के कारण उसे व्याघ्र कहते हैं। शार्दूल शब्द की बात करें तो वो ठाकुर है, इसके लिए शार्दूल ठाकुर कहते हैं। अच्छा, वो ठाकुर अलग हो गया, ये बाघ वाले की बात कर रहे हैं क्या? हम तो पर्यायवाची पढ़ रहे थे, हम भूल गया। तो ये शार्दूल शब्द है, तो इसकी आपकी बहादुरी या श्रेष्ठता के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। ठीक है, तो तेजी और धारियों के लिए, सारे शब्द के लिए बाघ इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अगली हम बात करते हैं बाण की। बाण में आशुग, तीर, नाराज, पत्री, विशिक और सर। सर भी कौन सा? ये वाला सर, तो ये सर। सिलीमुख और सायक, और भी है क्या? नहीं। तो आशुग शब्द याद रखना, तीर शब्द याद रखना, नाराज और पत्री, विशिक, सर, सिलीमुख और सायक, ये सारे शब्द आपके बाण के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं पर्यायवाची। बोले देखिएगा, आशुग तीर, आशुग तीर, नाराज पत्री, आशुग तीर, नाराज पत्री, विशिक सर, सिलीमुख और सायक, ये सारे शब्द बाण के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझने लायक क्या है, ये सारे शब्द लगभग बाण के आपके पर्यायवाची में विशेष अर्थ इसमें बहुत कम कोई निकलता है। तो बात अगर हम कर दें आशुग की, आशुग का शब्द का अगर अर्थ समझते हैं तो आशुग शब्द का अर्थ यही होता है कि बहुत तेज़ी से चले, जैसे कोई बाण है या हवा है, तो इसके लिए आशुग शब्द का इस्तेमाल होगा। भाई तीर तो हो गया नॉर्मल शब्द है, ठीक है, और नाराज शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द भी आपके बाण के लिए। पत्री, पत्री शब्द ये आपके हो जाएगा, इसका मतलब पंख लगे हुए, बाणों के पीछे पंख जैसे लगे होते हैं ना, वैसा होता है, और इस कारण से आप इन्हें पत्री कह सकते हैं। विशिक के बारे में बात करें तो नुकीला हो, विशिक क्या है? नुकीलता को दर्शाता है। सर का बाण से अर्थ होता ही है। सिलीमुख होता है, सिली यानी कि मतलब होता है नोक, और मुख मतलब चेहरा, यानी नोकदार चेहरे वाला हो तो उसे क्या कहते हैं? अपने सिलीमुख कहते हैं, यानी कि तीर। सहायक शब्द है, जो कि किसी चीज़ का नाश करे या भेदन करे, उसके लिए सहायक शब्द का इस्तेमाल होता है। और बाण होता है या तीर होता है, ये आपकी क्या है? सहायक यानी कि भेदन का काम करता है। तो सिलीमुख, सर, विशिक, पत्री, नाराज, तीर, आशुग, सारे शब्द बाण के लिए हैं। बाधा, बाधा यानी कि रुकावट, एक तरह की रोक या विघ्न, ये सारे शब्द हम सीधे समझ जाते थे जब भी हम बाधे की बात करते। तो ये ले रोक, अड़चन, रुकावट, विघ्न, व्यवधान और अटकाव। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमें ऐसा लगे कि ये बाधा का पर्यायवाची क्यों है, तो सारे शब्द बेसिक और नॉर्मल हैं। बालक, बालक मतलब बच्चा है, बाल है, लड़का है, और अवयस्क होता है, नाबालिग होता है, तो सारे बालक के भी आपके नॉर्मल से पर्यायवाची हैं। बिजली के बारे में बात करें तो ये बिजली आपके ये वाली बिजली है, तो उसकी बात करते हैं तो क्षण प्रभा यानी कि क्षण यानी कि बहुत कम समय के लिए, प्रभा मतलब चमक, आपके रोशनी देती हैं वो। गणदान यानी कि गण मतलब बादर के द्वारा दी जाती है, तो गणदान। गनवली, ठीक है, तो बादर से संबंधित होने के कारण गनवली। चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, बिजुरी, विद्युत, सौदामिनी, सौदामिनी। तो सारे शब्द क्या है आपके इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, किसके? बिजली के लिए। तो जैसे कि चंचला चपला हो गया, तो चंचला चपला शब्द है, ये आपके तेज़ी और अस्थिरता के कारण कह सकते हैं। और तड़ित की बात करें तो ये चमक और इसकी दमक के लिए होता है। दामिनी या सौदामिनी देखें तो कड़क और प्रकाश के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है आपके? दामिनी और भामिनी। बिजुरी शब्द बिजली से हो ही गया है, सिंपल है। चल
बिल्ली के बारे में बात करें तो दीप्त लोचन, दीप्त्राक्ष, बिलाई, मरजारी, विडाली और साला वृक। दीप्त लोचन का शब्द अगर देखें तो चमकती आंखों वाली होती है। जब हम देखते हैं तो इसकी आंखें चमकती हैं, थोड़ा प्रकाश दिखने को मिलता है, तो इसका दीप्त लोचन इसे कह देंगे। दिप्रिस का अर्थ भी लगभग वैसा ही होगा, दमकती पुतलियों जैसी। बिलाई हो गया, देसी शब्द हो गया आपके। मार्जारी और बिडाली शब्द ये संस्कृत नाम से हैं। कौन सी? आपके जो विडाली शब्द हैं और विडाली के साथ में मार्जारी शब्द हैं, ये सारे संस्कृत से शब्द देखने को मिलते हैं। साला वृक के शब्द हैं ये, तो साला आपके जो साला वृक के शब्द हैं ये शायद शर्मिली बिल्ली या शर्मिलता के कारण से देखने को मिलता है। बुढ़ापा है तो बुढ़ापा को हम जरा कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं यानी कि फटा पुरानी अवस्था कह देंगे, वृद्धावस्था कहेंगे और वृद्धावस्था कहेंगे। वृद्धत्व यानी कि जिसके वृद्ध के तत्व आ चुके हैं वृद्धत्व कहते हैं। बुद्धि को हम धी कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, मति कहते हैं और मनीषा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके 4th ग्रेड का एग्जाम था उसमें आया भी था ये। तो धी, प्रज्ञा, मति और मनीषा ये सारे शब्द आपके बुद्धि के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बेचैन यानी कि जिसको ना मिले चैन, जिसको ना हो शांति, अशांति, चिंतातुर, बेताब, विकल और व्याकुल, ये सारे शब्द आपके लिए बेचैन के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैल मतलब अक्षधर, उक्षा, ऋषभ, पुंगव, बकर, वृष और आपके वृषभ, ये सारे शब्द बैल के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए होते हैं? बैल के लिए ये सारे शब्द आपके इस्तेमाल होते हैं। उक्षा शब्द जैसे कि बैल की शक्ति और ताकत के लिए आता है, ठीक है ना। अक्ष को धरने वाला तो अक्षधर, ये भी सेम हो गया। ऋषभ और वृषभ शब्द बैल के लिए संस्कृत शब्द हैं, आपके पुराने शब्द भी इस्तेमाल होते ही हैं। पुंगव और गो वृष के बारे में बात करें तो लगभग वैसे ही है जैसे कि श्रेष्ठ बैल या सांड के लिए इस्तेमाल होता है क्या आपके पुंगव और वृष सारे शब्द हैं वो। तो इसी प्रकार से आपके वृषभ, बकर और ये सारे शब्द बैल के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ब्रह्मा के बारे में देखें तो आत्मभू, चतुरानन यानी कि चतुर आनंद यानी कि चार जिसके आनंद हैं वो चतुरानन अर्थात भगवान ब्रह्मा। नाभिज, नाभि से जन्मा है इस कारण नाभिज। प्रजापति यानी प्रजा मतलब जनता, जनता के पति यानी कि स्वामी कौन है? ब्रह्मा। लोकेश, लोक यानी कि सारे लोक के ईश्वर यानी कि भगवान है, विदाता हैं। विधि है, विरंची है। सृष्टा यानी कि इस धरती को, इस सृष्टि को बनाने वाले सृष्टा। हिरण्य गर्भ हैं, हिरण्य के गर्भ से जन्मे के कारण। और आत्मभू, आत्म से भू यानी कि जन्मे, ठीक है, ब्रह्मा हो गया। ब्राह्मण में देखे तो अग्र जन्मा, पहले जन्म जिसका माना जाता है अग्र जन्मा ब्राह्मण मानते हैं। द्विज, 2 बार जन्मते हैं उनको ऐसा लगता है। भूदेव यानी कि भूमि के देव हैं ये, जैसे कि भूसुर यानी कि भूमि के सुर यानी देवता। महीदेव, महादेव शब्द नहीं है, महीदेव शब्द है, ये भी आपके किसके लिए इस्तेमाल होता है? महीदेव शब्द भी आपके ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल होता है। विप्र शब्द जैसे इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। भंगूर, भंगूर मतलब क्षण भंगूर, क्षणिक, नश्वर, नाशवान, भग्नशील यानी कि भागने योग्य हो, नष्ट होने योग्य हो। क्षण भंगूर हो यानी कि थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाए तो भंगूर। भय के बारे में बात करें तो भय मतलब आतंक, डर, त्रास, भीति और विभिषा, ये सारे शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? आपके भय के लिए। तो विशेष तौर से भीति और ये कौन सा हो जाएगा? विभिषा, विभिषा शब्द है, ये विभिषा शब्द आपके इसलिए इस्तेमाल होगा भय के लिए। भाई के लिए बंधु हैं, भैया हैं, भ्राता हैं। सगर्भा यानी कि एक ही गर्भ से जन्मा हुआ, सहजाता एक ही जात से और सहोदर एक ही उदर से, ठीक है ना। भिक्षा, भिक्षा मतलब भीख, मधुकरी और याचक वृत्ति, याचक याचना करके माना हुआ। वृत्ति, वृत्ति मतलब जीवन जो आपकी जो होता है आय होती है, मांग कर जो मिले, ठीक है ना। तो क्या होगी वो? याचक वृत्ति होगी, मधुकरी होगी और साथ में भीख होगी। भीष्म के लिए गंगा का दत्त, गंगा का सूत, गंगा दत्त मतलब पुत्र, गंगा का पुत्र, गांगे, गांगे का पुत्र, ठीक है, गंगा का पुत्र होने के कारण। तालकेतु देवव्रत, पितामह भी आपके कहते हैं भीष्म को और ब्रह्मचारी भी कहते हैं भीष्म को। भूखा है, भूखा के लिए सुरदातुर यानी कि भोजन के लिए जो आतुर है उसे कहते हैं आपके भूखा। सुधार्थ यानी कि भूख से रहित जो सहित है वो। श्रद्धालु, बुभुक्षित यानी बहुत भूखा हो, बुक्कड़ है, ये सारे शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? भूखे के लिए।
भैंस के लिए कासरी शब्द इस्तेमाल होता है, महिषी शब्द होता है, लुलापा और शेरबी क्या शब्द हैं? शहरीबी, शोरबी नहीं शेरबी, शहरीबी शब्द हैं। ये किसके लिए? भैंस के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। भंवरा के लिए अली, एक होता है सखी जिसमें होती है बड़ी मात्रा, ये अली है आपके भंवरे की, और ये अली है आपके सखी के लिए इस्तेमाल होता है। द्वेरीफ, द्विरेफ कहते हैं, भंवरा कहते हैं, ब्रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रिंग कहते हैं। भ्रमर कहते हैं, मधुकर, मधुकर, मधु को मधु, मधुप और षटपद यानी कि 6 पैरों वाला होता है, तो 6 पैरों वाले होने के कारण क्या कहते हैं? उसे षटपद कहते हैं। और षटपद किसके हैं? भौरा के हैं। अब हम बात करें मंदिर की। मंदिर के लिए हम देव स्थान इस्तेमाल शब्द करते हैं, देवालय करते हैं, पूजा गृह करते हैं, शिवालय करते हैं, शिवाला कहते हैं, आवास, निवास, निवास स्थान और आपके वास स्थान भी कहते हैं मंदिर के लिए। मक्खन के लिए दधी सार, क्या कहते हैं? दधी का यानी कि दही का सार क्या है? मक्खन है। नवनीत माखन और लोनी कहते हैं, क्या कहते हैं? लोनी कहते हैं माखन के लिए, लोनी शब्द का इस्तेमाल होता है। माखन शब्द इस्तेमाल होता है, नवनीत होता है, दधीसार होता है किसके लिए? आपके मक्खन के लिए। मछली के लिए क्या है? जख, जख शब्द है मछली का इस्तेमाल होता है। साथ में मकर शब्द है, मत्स्य शब्द, ये सारे तत्सम शब्द देखने को मिलते हैं। और तद्भव शब्द आपको मछली देखने को मिलता है। मीन राशि में हम जब मछली देखते हैं सफरी कहते हैं, तो जख और सफरी आपके प्रमुख रूप से याद करने लायक हैं, सफरी। ओके। मट्ठा, मट्ठा यानी कि गोरस, छाछ और तक्र यानी कि जो छाछ मारवाड़ी में बोले तो खाटा शब्द आपने सुना होगा, तो ये सारे इसके लिए मट्ठा के लिए इस्तेमाल होता है। मदिरा, मदिरा होता है कादम्बरी, दारू, मद, मद्य, वारुणी, शराब, सुरा और आला। ये सारे शब्द आपके सुने होंगे क्योंकि आप मदिरा से बहुत दूर रहते हो, तो सारे शब्द सुन लेते हो। तो कादम्बरी, दारू, मद, मदय, वारुणी, शराब, सुरा, आला। कादम्बरी, दारू, मद, मदय, वारुणी, शराब, सुरा, आला। मधु के लिए ब्रह्मरज, मकरंद, मधु, माक्षिक, माक्षिक, शहद और सुधा, ये सारे शब्द किसके लिए हैं? मधु शब्द के लिए आते हैं। मधु यानी कि ब्रह्मरज, मकरंद, मधु, माक्षिक यानी मक्खी के द्वारा बनाया हुआ माक्षिक हो जाएगा, शहद हो जाएगा, सुधा शब्द, सुधा अमृत के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन मधु के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मधुज, मधुज में आपके भौम हो जाएगा, ब्रह्मरज हो जाएगा, मदन हो जाएगा, आपके मधु और मधुशिष्ट हो जाएगा, इन्हें मधु प्लस शिष्ट, ठीक है ना, मधुशिष्ट हो जाएगा, मधुशेष हो जाएगा, मधु आपसे बनेगा, ठीक है। मनीषी होता है जो आपके पंडित के लिए इस्तेमाल होता है यूँ तो, और ये विचारक, विद्वान और ज्ञानी और चिंतक के लिए भी मनीषी शब्द इस्तेमाल होता है। मनीषा वैसे बुद्धि है, मनीषी से यानी कि आपके पंडित विचारक हो गया, ठीक है। मनु हो गया आपका आदि पुरुष यानी पहला पुरुष था मनु, उसे हम जनक कह सकते हैं, प्रजा का नाथ कह सकते हैं, प्रजा का पति कहते हैं, प्राचेतस कहते हैं, वैराज कहते हैं, क्या कहते हैं? वैराज कहते हैं। वैराज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विराज संबंधित आपके वंश से संबंधित होने के कारण इसे वैराज कहते हैं। प्राचेतस हो गया, प्रजापति हो गया, ठीक है। सारे मनुष्य यानी कि आदमी अच्छा भला इंसान है। जगती को सर्ज यानी कि जगती यानी इस जगत यानी संसार में चलने वाला आपके मनुष्य हैं। जन हो गया, जीव श्रेष्ठ होता है, जीवों में जो श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। नृ कहते हैं, पशु श्रेष्ठ कहते हैं, यानी कि पशु में श्रेष्ठ नहीं है, पशुओं से श्रेष्ठ है, इस कारण से वो मनुष्य हैं। और आजकल व्यवहार ऐसा है कि आजकल कैसा होना चाहिए? पशु श्रेष्ठ नहीं होकर नृ श्रेष्ठ होना चाहिए। नरों से श्रेष्ठ किसके लिए? पशु के लिए आना चाहिए था। प्राणी शब्द है, मनुष्य के लिए मनु जाता है, आपके संस्कृत में देखे तो तत्सम शब्द में सारे मनु वंशज, मनु के जो वंशज है वो मनुष्य कहलाए। मृदुमु आपके हो जाए, मृदुम हो जाएंगे, मानुष हो जाएंगे, ये सारे मनुष्य के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। मजेदार आपके शब्द आए हैं महादेव, देवों के देव महादेव, उनको हर के नाम से, शिव के नाम से, पिनाकी के नाम से बात करते हैं। साथ में पशुपति यानी कि आपके जो पशुओं के पति यानी कि स्वामी कहते हैं। त्रिनेत्र आपके इनके 3 नेत्र थे। चंद्रशेखर और चंद्रमौली, माथे पर चंद्र को, शेखर पर ऊपर यानी कि आपकी क्या है? चंद्रमा का सिंबल होने के कारण इसमें क्या कहते हैं? चंद्रमौली और चंद्रशेखर कहते हैं। त्रिलोचन और त्रिनयन 3 आंखों के लिए कहते हैं। नीलकंठ, इन्होंने जहर पी लिया था तो इनका कंठ क्या हो गया था? नीला हो गया था। कैलाशपति यानी कैलाश पर्वत के आपके स्वामी। गिरीश, गिरी प्लस ईश यानी कि पर्वत के स्वामी अर्थात महादेव। इंदु शेखर के नाम से जानते हैं इन्हें। साथ में भूतेश भी कहते हैं कि भूत प्रेतों की क्या ईश पर है ये। मदन रिपु कहते हैं इन्हें। महेश्वर कहते हैं। रुद्र, रुद्र नाम से जानते हैं हम। विदु शेखर शंकर के नाम से, शिव शंकर, शंभु, शंभु और शशि शेखर के नाम से, शिव और हर के नाम से। साथ में रुद्र आपके विदु शेखर, ये कुछ अलग नाम आते हैं।
तो इंदु शेखर भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इंदु शेखर के नाम से भी महादेव को कहते हैं। तो सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। इंदु शेखर, कैलाशपति, गिरीश, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, नीलकंठ, पशुपति, पिनाकी, भूतेश, मदन, रिपु, महेश्वर, रुद्र, विदुशेखर, शंकर, शंभु, शशिशेखर, शिव, हर कहलाए महादेव। बस। महीन, महीन मतलब बताए जीना, पतला, बारीक और सूक्ष्म, ये सारे शब्द महीन के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। माता को हम अम्बा कहते हैं, जननी यानी कि जन्म देने वाली, जननी, जन्मदायिनी, प्रसु कहते हैं और माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु नहीं, प्रसु कहते हैं। जमीन कम्मा, ठीक है। मान्य मतलब आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, माननीय, समादरणीय और सम्मान्य, ये सारे शब्द आपके इसके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। मार्ग को हम पंथ कहते हैं, पथ कहते हैं, बाट कहते हैं, मग कहते हैं, रास्ता और राह कहते हैं। तो नया क्या है? मग। मग एक नया है, बाकी सब हमें पता है कि मार्ग को कहते हैं। मिजाज मतलब होता है तबीयत। अब तुम्हारी मिजाज कैसा है, उस बार अब का उसका मिजाज कैसा है, या फिर उसकी तबीयत कैसी है, उसकी अब प्रकृति कैसी है या स्वभाव कैसा है, मिजाज देखने को मिलता है। मित्र यानी कि दोस्त, मीत, सगी और साथ में सका, सपक्ष, सहचर यानी कि साथ में चले जीवन यापन करे। सपक्ष सहद्य यानी कि सहमद्य वाला, एक ही साथी को साझा करे, साथी हम कहते हैं। मुकुर कहते हैं आईना को। किसको कहते हैं? मुकुर। मुकुर शब्द आपके आईना को, जो आपके थोपड़े को दिखाता है। दर्पण कहते हैं उसे, शीशा शब्द कहते हैं। ये सारे नामों से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए। मित्र हो गया, मुकुर हो गया। मुक्त, मुक्त मतलब आज़ाद, खुला, छूटा, स्वच्छंद और स्वतंत्र, ये सारे शब्द मुक्त के लिए आता है। मुक्ति के लिए आता है अपवर्ग, कैवल्य, निर्वाण, परम धाम, परम मद, मोक्ष और सदगति, ये सारे शब्द मुक्ति के लिए आता है। अपवर्ग, कैवल्य और निर्वाण शब्द, निर्वाण से भी मुक्ति होता है। परम धाम यानी कि ऊपर वाले के धाम के पास चला गया हो। परम पद और मोक्ष, सदगति, ये सारे शब्द मुक्ति के लिए आते हैं। मुख होता है, मुख मतलब मुंह, आनंद, चेहरा, शरीर, वदन के लिए सारे शब्द आपके मुख के लिए आते हैं। क्या वदन भी आता है? ठीक है ना। मुग्ध है, मुग्ध मतलब आकृष्ट, आसक्त, तलीन, मोहित और लुब्ध, ये सारे शब्द मुग्ध के लिए आते हैं। वो उसमें मोहित हो चुका है, मुग्ध, लुब्ध हो चुका है, तलीन, आसक्त और आकृष्ट कहते हैं। मुनि शब्द होता है तपस्वी के लिए, तापस के लिए, योगी और व्रति के लिए। क्या कहते हैं? व्रति के लिए और साथ में साधु के लिए सारे शब्द मुनि आते हैं। मुर्गा, मुर्गा क्या? अरुण शिखा। अरुण मतलब लाल, शिखा मतलब चोटी, लाल चोटी वाला क्या कहलाता है? अपने मुर्गा कहलाता है। कुकट कहते हैं उसे, तमचूर कहते हैं। क्या कहते हैं? तम और चूर कहते हैं। ताम्रचूड़ क्या कहते हैं? ताम्रचूड़ कहते हैं और ताम्रशिख कहते हैं। तो तमचूर, तम मतलब रात्रि को, चूर मतलब समाप्त करने के कारण तमचूर नाम पड़ा। और ताम्रचूड़ और ताम्रशिख हैं, ये सारे शब्द आपके लाल कलगी के लिए हैं, जो तांबे जैसी लाल दिखती हैं, इस कारण से ताम्रशिख या ताम्रचूड़ कहते हैं। तमचूर कहते हैं, कुक्कड़ कहते हैं, शिखर कहते हैं, मुर्गे को कहते हैं। किसी को मत करना, ठीक है। चले अगले हम बात करें। अगला हमारा है मूंगा। मूंगा को हम कहते हैं प्रवाल कहते हैं, रक्तमणि कहते हैं, और साथ में रक्तांग कहते हैं और विद्रुम कहते हैं। ये सारे शब्द आपके किसके लिए आते हैं साहब? ये मूंगे के लिए आते हैं। किसके लिए? मूंगे के लिए। दरअसल पूछ ले मूंगा होता क्या है, तो मूंगा तो पता ही होना चाहिए कि समुद्र में पाए जाने वाले जो छोटे समुद्री जीव होते हैं, उनके कंकालों से बनी एक कठोर चीज़ होती है, उसे कहते हैं। अक्सर लाल और गुलाबी रंग के होते हैं, इसलिए परवाल या विद्रुम जैसे नाम इनसे जानते हैं। रक्तमणि और रक्तांग लाल रंग की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, समझ गए? तो क्या पढ़ा हमने? मूंगा पढ़ा। मूंगे के अंतर्गत हमने क्या देखा? परवाल देखा, परवाल देखा, रक्तमणि देखा, रक्तांग देखा और साथ में विद्रुम देखा। किसके लिए? मूंगे के लिए। सारे शब्द हम देखते हैं। मूर्ख, मूर्ख मतलब अज्ञ, जिसको किसी का ज्ञान ना हो, अबोध यानी किसी चीज़ का बोध ना हो, जड़ हो, एकदम बुद्धिहीन हो, बेवकूफ़, मूड और आप, ठीक है। चले मूल्य मतलब होता है अर्थ, कीमत, दाम और मोल। मृग्या मतलब अहेर, अखेट और शिकार, ये सब मृग्या के लिए क्या है? मृग्या, ठीक है। पहले पढ़ चुके इसलिए इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। मृणालिनी, मृणाली मतलब कमलिनी, कुमुदिनी, ये सारे शब्द मृणालिनी के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। शशि प्रभा शब्द का अर्थ होता है झांसी। तो यहाँ पर हमने बात करी, हमने स्टॉपेज कहाँ लिया था? मूंगा की बात करते हैं वापस। मूंगा से देखें तो मूंगा शब्द आपके परवाल, रक्तमणि, रक्तांग या विद्रुम के लिए आता है। मूंगा शब्द आपको पता होगा समुद्र में पाए जाते हैं। मूर्ख होता है अज्ञ, अबोध, जड़, बुद्धिहीन, बेवकूफ़ और मूड।
मूर्ख के लिए आते हैं। मूल्य अर्थ कीमत दाम मोल के लिए आते हैं। मृग्या यानी कि अहेर आखेट शिकार, ये सारे शब्द किसके लिए आते हैं? मृग्या के लिए। मृग्या क्या होता है? शिकारी होता है और शिकारी से संबंधित हो गया। मृणालिनी शब्द हैं या फिर यहाँ पर कमलिनी है या फिर क्या कुमुदिनी शब्द हैं, क्या है? मृणालिनी के लिए आते हैं शब्द इस्तेमाल में। ओके, कमल से संबंधित हो जाएगा ये भी। मृत्यु है आपके देहांत, देवसान, निधन, मरण, मौत, स्वर्गवास। मृदु है कोमल, नाजुक, मंद स्वरीय, सुकुमार, सौम्य, मर्शिन, संगनिध और यहाँ पे और साथ में मृदुल। मृषा के लिए, मृषा मतलब असत्य होता है, झूठा एक नंबर का, जिसे हम अनृत, झूठ, मिथ्या, असत्य कहते हैं। मेंढक, दरदूर, दरदूर के साथ में दादुर, भेक, मंडूक, वर्षाबू यानी कि वर्षा में जो निकलते हैं भूमि पर उनके लिए सातुर। ठीक है। मेधावी के लिए, मेधा वैसे शब्द आपके बुद्धि के लिए है तो मेधावी, मेधा को रखने वाले। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धिवान होते हैं यानी प्रज्ञावान, बुद्धिमान, बुद्धि और साथ में सुधि शब्द। महिला मतलब अपवित्र, असुचि। ठीक है। सूची के भी बहुत सारे आपके युग में शब्द मिलते हैं। एक सूची किसी प्रकार की सुई के लिए आता है, एक सुई आपके जैसे असूची है तो मेले के लिए आता है। सूची तो साफ सुथरा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। साथ में एक सूची होती है जो ये आपकी जो जो टेबल बनी होती है उसे कहते हैं। ओके, अस्वच्छ, गंदा और मलिन, मलान, ये मेला के लिए। मोती, मोती के लिए आपके शशि प्रभा और सिपज, मौक्तिक, मुक्ता, ये सारे शब्द किसको मिलते हैं? मोती के लिए मिलते हैं। किसके लिए? मोती के लिए मिलते हैं। और शशि प्रभा मतलब चांदी की आपके रोशनी जैसा दिखने के कारण आपके मोती कहते हैं। सिपज मतलब समुद्र हैं और इसमें समुद्र में जन्म होने के कारण उसे मोती कहते हैं। मोर को हम कहते हैं अही बक्सी, अही मतलब होता है सर्फ और बक्सी मतलब मारने वाला, भक्षण करने वाला। कलापी कहते हैं। ठीक है। और केकी कहते हैं, केकी के साथ नीलकंठ, उसका कंठ होता है नीला, नीला इसके। और मयूर शब्द तो मिलता ही है आपके तत्सम। सिखी शब्द मिलता है सारंग, कई रंगों के कारण होने के कारण इसे सारंग कहते हैं। सारंग बहुतों का पर्यायवाची या फिर अन्यकार्थी शब्द है ये। और सिखी शब्द आपके यूज होता है। यज्ञ के बारे में बात करें तो अग्निदूत, अग्नि आपके जो अग्निस्टोम, अग्निग्रह और साथ में अध्वर, अभिशव, अभिहव, रित, प्रयाग, बलि, मख, मेध, मेधा और यक्ष। तो यहाँ पर मेधा शब्द किस लिए देखने को मिल रहा है? यज्ञ के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो मेध और यज्ञ, यक्ष, ये सारे शब्द देखने को मिलता है। यम, यम आपके आता है, यम आपके किसके? सूर्य के पुत्र है तो सूर्यपुत्र। समन आते हैं, यमराज हैं। धर्मराज कहते हैं कि धर्मराज की कहानी सुना करो आपके पाप उतर जाएंगे, यानी कि यम हो जाएगा। जीवितेश हैं, जीवितेश, जीवित हैं तब जीवित, ईश मतलब जीवित होके, ईश मतलब स्वामी। कृतांत, कृत, कृत मतलब जो कर रहे हैं उसका अंत करने वाले, कृतांत। काल कह सकते हैं आप यम को। जमुना को अर्क जा, अर्क मतलब सूर्य होता है, जा मतलब जन्मी हुई थी। कालिंदी, कृष्णा, जमुना, तरणी, तनुजा। तरणी मतलब होता है आपकी क्या? बड़ी वाली रानी, आपने आने की मात्रा में ये बड़ी है तो आपके हो जाएगी नाव। छोटी है तरणी मतलब हो जाएगा आपकी क्या? सूर्य। सूर्य की तनुजा मतलब बेटी। रवि तन्या, रवि मतलब सूर्य और सूर्य जा यानी कि जन्म, जन्मी। ठीक है ना। तो अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कि इसे कृष्णा या फिर जमुना तो यमुना हो गया, एक शुद्ध वो अपने तत्सम तत्व हो गया। कालिंदी ये शब्द क्यों कहते हैं? कृष्णा आपके गहरे नीले रंग के जो यमुना होती है इस कारण से इसे कृष्णा कहते हैं। काली नामक जगह से एक या पहाड़ कहते हैं, चोटी है जो भी है वहाँ से निकलती है, इस कारण से इसे यमुना के आपको कालिंदी कहते हैं। तो अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, जमुना, तरिणी, तनुजा, त्रवितन्या, सूर्यजा, ये सारे शब्द आपके क्या यमुना के लिए हैं। यात्री यानी कि पंथी, यानी जो पथ पे चलने वाला पंथी, पथिक, पर्यटक। पाथ, बटाऊ, क्या कहते हैं? बटाऊ या बटोई कहते हैं उसे, राहगीर और राही कहते ही हैं। युद्ध होता है क्या? समर, ये समर है महाभारत का, संग्राम करने से होगी जीत। साथ में धरण कहते हैं, क्या कहते हैं? धरण कहते हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर हैं उसको हम युधिष्ठिर कहते हैं। अजाततारी, क्या कहते हैं? अजाततारी। कंक कहते हैं, अज्ञातवास का नाम था युधिष्ठिर का कंक। कौंतेय कहते हैं, कुंती से जन्म होने के कारण इनके कौंतेय कहते हैं। जे अज्ञातवास का नाम था, जे, कंक, जय। और धर्मराज, धर्मराज इनका भी है और यम का भी है, दूसरे दोनों का यानी युधिष्ठिर का भी है। धर्म वितार, धर्मात्मज और पार्थ और पृथासूत। पृथा कुंती के लिए आता है, सूत पुत्र के लिए आता है और पार्थ आपके शब्द हो गया, पृथासूत हो गया, धर्मात्मज हो गया, धर्म आपके वितार हो गया, धर्मराज हो गया। कंक और जय आता, अजाततारी, ये सारे शब्द युधिष्ठिर के लिए आते
युवती के लिए किशोरी आता है, आपके तरुणी आती है, और श्यामा शब्द आता है। रक्षा है, रक्षा मतलब त्राण बचाव, रक्षा रखवाली सुरक्षा और हिफाजत जाती है, सारे शब्द आते हैं। रत, रत मतलब अनुरक्त, तलीन या निमग्न, यानी किसी में मग्न हो, लिप्त हो किसी में या लीन हो किसी में, इसके लिए रत शब्द आता है। क्या आता है? रत शब्द आता है। राग मतलब अनुराग, आसक्ति, किसी में आसक्ति हो, प्रेम और मोह और लगाव, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आपके विशेष प्रेम है तो उसे आसक्ति कहेंगे, तो राग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? राग, अनुराग, ठीक है ना। चले, राजा, राजा मतलब नरपति, नरपति मतलब जो नर मतलब मनुष्य का पति अर्थात स्वामी, तो मनुष्य का स्वामी राजा। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नर में नरों में श्रेष्ठ है, नर प्लस ईश, नरों का ईश्वर, ठीक है। नृप कहते हैं, नृपति कहते हैं, यानी कि नृ मतलब मनुष्य के लिए आता है, मानवों के लिए आता है, पति मतलब स्वामी के लिए आता है। भूप और भूपति, भूपति मतलब भूमि का स्वामी, भूपाल यानी कि भूमि की रक्षा करने वाला, भूमिपति हो गया, ठीक है। महीप हो गया, राव हो गया, शासक, ये सारे शब्द राजा के लिए आते हैं। रात, रात को अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मा। अहोरात्र, कलापीनी, क्षमा, तमस्विनी कहते हैं, तमा कहते हैं, तमिस्त्रा कहते हैं, तमी कहते हैं, त्रियायमा कहते हैं, निशा, निशी, यामा, यामिनी, याम्य, रजनी, राका, रैना, रईना, वासुरा, विभावरी, सब, सरवरी और श्यामा शब्द रात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनके अर्थ समझने से अच्छा है कि आप 2-4 बोलोगे तो आपको 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? बोलेगा, अम्मा, अहोरात्र, कलापीनी, क्षमा, तपस्विनी, तमा, तमिस्त्रा, तमित्रियामा, निशा, निशी, यामा, यामिनी, याम्या, रजनी, राका, रैना, वसु, वसुरा, विभावरी, सब, सरवरी, श्यामा, ठीक है ना। तो सब, सरवरी, श्यामा, विभावरी, वसुरा, रैना, राका, रजनी, यामिया, यामिनी, यामा, निशी, निशा, त्रियामा, तमी, तमिस्त्रा, तमा, तमस्विनी, क्षमा, आपके कलापिनी, अहोरात्र, तमा, अम्मा, ये सारे शब्द रात के लिए इस्तेमाल होते हैं। राधा, राधा मतलब कृष्ण की जो प्रिया है, ब्रज की जो रानी है, राधिका है। वृषभ भानुजा यानी कि वृषभ नाम के व्यक्ति की, आपके वृषभान की आपकी क्या अनुजा मतलब पुत्री। राम के लिए दशरथ के नंदन, रघु के पति, रघुवंश मणि, रघुवर कहते हैं, रमापति कहते हैं। रमा मतलब किसके लिए आता है? पार्वती के लिए आता है। पति मतलब स्वामी। सीतापति, ये सारे शब्द राम के लिए है। राय मतलब मरा, आपके जब परामर्श है, मंत्रणा है, मत है, सम्मति और सलाह, सारे शब्द राय के लिए आता है। रावण 10 कंध यानी कि 10 कंधों वाला, 10 शीश यानी कि 10 सिरों वाला, 10 आनंद वाला, 10 आसन वाला, और लंकापति, लंका का स्वामी होने के कारण लंकेश कहते हैं, और लंका का ईश्वर सर्वश्रेष्ठ जो भी है, लंकापति और लंकेश कहते हैं। रुक्मणी शब्द है, ये भीष्म की है, रामा है, लक्ष्मी है। एक अवतार होने के कारण रुक्मणी क्या था? रुक्मणी आपके भगवान कृष्ण की क्या थी? पत्नी थी ना, तो भीष्म की है। रामा है, विदर्भी है, विदर्भ की होने के कारण यहाँ पर विदर्भी कहते हैं इन्हें। लक्ष्मी है, रामा है और भीष्म की है। रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे तो तृण मेरु, नीलकंठाक्ष, आपके भूतनाशक, भूतों को नाशक, भूतनाशक मतलब भूतों का नाश करने वाली, नीलकंठाक्ष कहते हैं। रुद्र कमल कहते हैं, रुद्र कहते हैं शिव की प्रिय चीज़ है। क्या? रुद्राक्ष। शिवाक्ष कहते हैं, सर्पाक्ष कहते हैं, और राक्ष कहते हैं क्या? आपके रुद्राक्ष को। क्या क्या शब्द हैं? तृणमेरु, नीलकंठाक्ष, भूतनाशक, रुद्र कमल, रुद्रक, शिवप्रिय, शिवाक्ष, सर्पाक्ष, हराक्ष, ये सारे शब्द रुद्राक्ष के लिए आते हैं। रोगी, रोगी मतलब अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण, रोगग्रस्त और व्याधिग्रस्त सारे शब्द है। लंगूर के हाथ में अंगूर यानी कि लंगूर, कपी, बंदर, मरकट और लांगूर, ये सारे शब्द लंगूर के लिए आते हैं। रामानुज मतलब राम का अनुज यानी छोटा भाई। लक्ष्मण, लखन, शेष का तो अवतार होने के कारण शिव जी का जो विष्णु के जो शेष पे बैठे रहते, तो शेष किसके अवतार थे? शेष के अवतार कौन थे? लक्ष्मण थे। सौमित्र, सौमित्र मतलब सौमित्रा के पुत्र होने के कारण सौमित्र कहला है। लक्ष्मी मतलब इंदिरा, लक्ष्मी क्या है? इंदिरा। ओके, अब इंदिरा क्यों कहते हैं? इंदिरा आपके लक्ष्मी के लिए इसलिए आता है कि सुंदरता की देवी है, इसके लिए आपकी क्या इंदिरा शब्द है। कमला शब्द है, कमल पर विराजमान होने के कारण। वारिजात तन्या यानी कि जो जल में पैदा हुई, यानी समुद्र मंथन से पैदा हुई, तो इस कारण से इन्हें वारिजात तन्या भी कहते हैं। शिरोदत्त तन्या भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चंचला है इसलिए क्योंकि लक्ष्मी चंचल मानी जाती हैं। कहीं इधर आज शाम इधर तक है तो कल कहीं और होगी, क्योंकि जो इनकी वैल्यू ना करे ये उनकी वैल्यू नहीं करती हैं, ठीक है। तो साथ में पद्मा के बारे में बात करें तो कमल पर आसन ग्रहण करने के कारण पद्मासन कहा जाएगा। और साथ में देखिए तो रमा सुंदरता की देवी होने के कारण है। लोक माता
पूरी दुनिया की माता विष्णु प्रिया, विष्णु जी की पत्नी होने के कारण विष्णु प्रिया इन्हें कहा जाता है। सिंधु सा यानी कि सिंधु जा, सिंधु सूता समुद्र से उत्पन्न होने के कारण, और हरि प्रिया यानी भगवान विष्णु की प्रिया प्यारी होने के कारण इन्हें हरि प्रिया कहते हैं। सिंधु सूता यानी समुद्र की सूता मतलब पुत्री हो जाएगी, और श्री यानी कि वैभव की देवी होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, श्री कहते हैं। हरि आपके किसके लिए शब्द आए हैं, विष्णु के लिए आए हैं, याद रखना। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, ठिकाना, ध्येय, निशाना और मंजिल, ये सारे शब्द इसके लिए आते हैं। लग्न मतलब होता है नथी, क्या नथी होगी, लग्न क्या है, संबंध और साथ में संयुक्त और संलग्न, ये सारे शब्द क्या है, लग्न आता है। यानी कि लग्न मतलब जुड़ाव हो गया, नथी कहते हैं, संबंध कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, संलग्न कहते हैं, ये सारे शब्द इसके लिए हैं। ठीक है। लहर मतलब उर्मी, तरंग और वीची, वीची शब्द याद रखना। लहर, तरंग, उर्मी सब सही है, और वीची शब्द एक अलग सा है, तो ये याद रखना, वीची शब्द है। लालसा मतलब अभिलाषा, तृष्णा, लालच, लिप्सा और लोलुपता। लोलुपता किसके लिए आता है, लालच के लिए आता है। लिप्सा शब्द है तृष्णा, तृष्णा मतलब किसी प्रकार की भूख, अभिलाषा हो जिसकी, तो लालसा होता है। लोहा मतलब अयस, लोहा और सार कहते हैं, साथ में क्या है, अयस के साथ विशेष सार कहते हैं। वचन मतलब उक्ति, कथन, प्राण, बात या वादा, ये सारे शब्द क्या आते हैं, मैंने एक वचन दिया है उसे, यानी कि वादा किया है, प्रण दिया है, कथन है, उक्ति है, ये सारे शब्द वचन के लिए आता है। ठीक है। वज्र मतलब ऐसनी, कुलिस, दम्भोली और पवी शब्द हैं, ये वज्र के लिए आते हैं। ऐसनी, कुलिस, दम्भोली और पवी शब्द आपके वज्र के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। वज्र, वज्र मतलब ऐसनी, कुलिस, दम्भोली, पवी, सारे शब्द किसके लिए हैं, वज्र के लिए आते हैं। ठीक है। वज्र का अर्थ ये होता है बहुत कठोर, मजबूत, जैसे कोई पत्थर या धातु। यह नाम इंद्र के हथियार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रायवाची देखिए, ऐसनी, कुलिस, आपके दम्भोली, पवी, ये सारे शब्द सभी अर्थ एक ही जैसे हैं, यानी कि बहुत कठोर या शक्तिशाली, बिजली की तरह चोट करने वाले, ये शब्द देखने को मिलता है। वधु के लिए पतहु, पुत्र वधु और बहू, यानी कि बेटे की आपकी जो है वधु है, इसके लिए आपके इस्तेमाल आता है, उसकी पत्नी के लिए। दुल्हन भी कहते हैं, दुल्हन कहते हैं, साथ में शब्द नवविवाहिता यानी कि नई विवाह करके आई हुई वधुटी कहते हैं। ये सारे शब्द आपके बोलचाल में वधुटी के, पतहु, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। वन है, वन में क्या है, अटवी, अटवी, अरण्य, कांतार, कानन, जंगल, दाव, विपिन, ये सारे शब्द एक लाइन में याद होने वाले शब्द हैं। इसमें देखिएगा अटवी अरण्य, अटवी अरण्य, कांतार, कानन, जंगल, दाव, विपिन, ये सारे शब्द हैं। वरदान यानी कि आशीष, प्रसाद, एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रसाद। प्रसाद होता है महल, क्या आता है, महल के लिए आता है। वर, ये वरदान के लिए। वर्णन यानी कि निरूपण, बयान, विवेचना और वृतांत, ये सारे शब्द वर्णन के लिए। वर्तमान में यानी कि उपस्थित, प्रस्तुत, मौजूद, विद्यमान और हाजिर, ये शब्द के लिए आपके वर्तमान के लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्ष के लिए, वर्ष के लिए हमने देखा था कि अब्द, ठीक है, अब्द शब्द देखने को मिलता है। वत्सर, साल और बरस, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। अब्द आपके वर्ष, बरस और वत्सर, साल, ये सारे शब्द हैं। वातावरण यानी कि परिवेश, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, या फिर जो वायुमंडल का हिस्सा होता है उसे हम वातावरण कहते हैं। वाद विवाद यानी कि तर्क वितर्क, बहस, आपके मुबाइसा कहते हैं, एक शब्द क्या है, मुबाइसा शब्द हैं। और वादानुवाद कहते हैं, शास्त्रार्थ कहते हैं, ये सारे सब वाद विवाद के। वायुयान, वायुयान की चील गाड़ी के नाम से जानते हैं। चील जैसे हवा में उड़ती है वैसे उस पर लगी हुई गाड़ी चील गाड़ी, ऐसे। जहाज, विमान और व्योमयान, व्योम मतलब आपके आकाश होता है, यान मतलब आकाश का यान अर्थात वायुयान। हवाई जहाज, तो हवा में उड़ने वाला जहाज। विकट, विकट मतलब खौफनाक, घोर, भयानक, भयावह और भीषण, सारे शब्द देखने को मिलते हैं। साथ में विकार, विकार के लिए खराबी, यानी कि कोई चीज़ में क्या विकार आ चुका है तो खराबी कहते हैं, उसे दोष आ चुका, बिगाड़ या बुराई, विकृति से, ये सारे शब्द विकृति कहते हैं। ये सारे शब्द क्या हैं, इस विकार के लिए आते हैं। विघ्न, विघ्न यानी कि कोई अड़चन आती है, कोई अड़ंगा, अड़ंग भी कहते हैं, अड़चन आ जाती है, बाधा, रुकावट या रोड़ा, या फिर व्याघात कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याघात कहते हैं। ये सारे शब्द विघ्न के लिए आते हैं। अड़ंगा, अड़चन, बाधा, रुकावट, रोड़ा और व्याघात सारे शब्द हैं। विनती के लिए अर्ज, क्या है, अर्ज कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं आप। अर्ज शब्द आपके मीरा के पदावली में दिखने को मिलते हैं। गुजारिश, निवेदन और प्रार्थना, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है, आपसे अर्ज है कि ऐसे। विनिमय, विनिमय है यानी कि अदला बदली, आदान प्रदान, उल्टा पुल्टा, लेन देन, ये सारे शब्द विनिमय के लिए आता है। विमल यानी कि विमल यानी कि बिना मल के, तो निर्मल, मल रहित, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, ये सारे शब्द विमल के लिए आते हैं। बोलो जुबा केसरी वाला नहीं है, ये दूसरा है। वी माता,
विमाता मतलब उपमाता, दुमाता और मातृका और मैया, ये सारे शब्द विमाता कहते हैं। अब विमाता होती क्या है देखिएगा, ये सौतेली मैया के लिए, सॉरी सौतेली माँ के लिए विमाता, उपमाता, दुमाता, ये सारे शब्द, मातृका या मैया शब्द इस्तेमाल होते हैं। विमुग्ध है, विमुग्ध मतलब आकृष्ट, आसक्त, लिप्त, लीन और आपके विमोहित, ये सारे शब्द आते हैं विमुग्ध के लिए। वियोग मतलब अलग होना, जुदाई होना, आपके बिछोना कह सकते हैं, विरह कह सकते हैं, या फिर विप्रलभम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रलभ कहते हैं, ठीक है ना। विवश यानी कि किसी चीज़ के लिए बेबस है, मजबूर हैं, लाचार हैं या ऐसा ही है, तो उसके लिए विवश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। विवेक के लिए हम परिणय सूत्र कहते हैं कि वो परिणय के सूत्र में बंध चुका है, परिणय हो चुका है, उसका पानी ग्रहण कर चुका है। ब्याह कहते हैं या उद्वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्वाह कहते हैं। किसके लिए कहते हैं भाई साहब? विवाह के लिए कहते हैं। साथ में शादी शब्द भी देखने को मिलता है, ठीक है। विवेचन, विवेचन मतलब जांच करना, निरूपण करना, ये मीमांसा या समीक्षण, ये सारे शब्द विवेचन के लिए आते हैं। किसी चीज़ का निरूपण करना, मीमांसा करना, समीक्षण। विशाल यानी कि दीर्घ, बड़ा, वृहद और विराट, ये सारे शब्द विशाल के लिए है। विषम यानी कि कोई चीज़ सम नहीं हो, अलग हो, अनमेल हो, तो असंगत है, असमान है, बेजोड़ है, ये बेमेल शब्द के लिए विषम शब्द आते हैं। विष शब्द के लिए कालकूट आता है, गरल आता है, जहर आता है और हलाहल कहते हैं। ये सारे शब्द किसके लिए हैं? हलाहल, जहर, गरल और कालकूट शब्द आपके विष के लिए देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके वीणा के लिए देखें तो घोषवती कहते हैं, जंत्री कहते हैं, तंत्री कहते हैं। जंत्री, तंत्री, घोषवती और बीन, साथ में वल्लकी और साथ में वीण, ये सारे शब्द वीणा के लिए हैं, ठीक है। वीर होता है पराक्रमी, बहादुर, योद्धा, सुर, ये वाला सुर हो जाए तब वो देवता हो जाए। एक होता है सूर, सूर मतलब क्या होता है? वीर या पराक्रमी। साथ में सूरमा, दाल बाटी चूरमा खाओगे बनोगे सूरमा, तो ठीक है ना, वो वाला पराक्रमी। वीर्य, वीर्य को कहते हैं शुक्र कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और सार कहते हैं, शुक्र, सार, तेज भी कहते हैं। तेज के साथ में जीवन कहते हैं। पानी को भी जीवन कहते हैं, वीर्य को भी जीवन कहते हैं, क्योंकि इससे जीवन उत्पन्न होता है। ये बीज है एक तरीके का, जिससे आपके पौधा बनता है, आगे तरह के समझ गए होंगे, ठीक है, मानव या फिर किसी भी प्रकार का। तो सार है, ये जीवन है, ओके। वृथा, वृथा यानी कि बेकार, बेफायदा, व्यर्थ, एकदम निष्प्रयोजन, जिसका प्रयोजन ही ना हो, बिना अर्थ का, उसे क्या कहते हैं? वृथा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृथा कहते हैं। भगवान, अब विष्णु के हम आप प्रायवाची देखेंगे तो भगवान विष्णु के लिए अच्युत आता है। अच्युत भगवान कृष्ण के लिए भी आते हैं और विष्णु के लिए भी आते हैं। गरुड़ ध्वज यानी कि गरुड़, इनके ध्वज पर गरुड़ का निशान बना हुआ है, इसलिए गरुड़ ध्वज कहते हैं। उपेंद्र कहते हैं, उप प्लस इंद्र। गोविंद, गोविंद शब्द इनके लिए आता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, और हाथ में चक्र हो अंगुली पर, जिसके मतलब उसे कहते हैं भगवान विष्णु के लिए। चतुर्भुज, चार जिनकी भुजाएं हैं। जनार्दन कहते हैं। दामोदर यानी कि दामोदर भगवान कृष्ण के लिए भी है और विष्णु के लिए भी है। नारायण तो इनको कहते ही है। मधु रिपु कहते हैं। मुकुंद कहते हैं, लक्ष्मी के ये पति होने के कारण लक्ष्मीपति कहते हैं। वनमाली कहते हैं। विट्ठल कहते हैं। शेषशाही, शेषशाही इसलिए कहते हैं क्योंकि शेष जो नाग हैं उनके सैया बनाकर क्या हैं आपके उस पर लेटे रहते थे। हरि कहते हैं। हसीकेश कहते हैं। हसीकेश इनके बालों के कारण कहते हैं, ठीक है। और कुछ और शब्द हैं जैसे गरुड़ ध्वज हो गया। अच्युत यानी कि अपने जगह से या फिर अपने बात पे अडिग रहने वाले हो गए, ठीक है। उपेंद्र के लिए बात करें तो इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इन्हें उपेंद्र कहते हैं। मधु रिपु देखे तो मधु नामक एक राक्षस था, उसके उनके शत्रु होता है, इनके लिए मधु रिपु कहते हैं। मुकुंद का अर्थ होता है मोक्ष देने वाले। वनमाली कहते हैं फूलों की जो माला धारण करने वाले। विट्ठल यानी भगवान विष्णु का एक रूप है जो महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, इसके लिए विट्ठल है। वनमाली यानी कि वन की माला रखने वाले हो गए। मुकुंद हो गए अपने। मुकुंद क्यों कहते हैं? मुकुंद कहते हैं मोक्ष देने वाले। मोक्ष देने के कारण इनके क्या कहते हैं? मुकुंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुंद कहते हैं। मोक्ष देने वाले, क्या देने वाले? मोक्ष देने वाले। मधु रिपु, मधुर नामक ऐसा आपकी क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वृथा हो गया ना, निरर्थक वगैरह। वृथा मतलब निरर्थक, ओके। शत्रु, शत्रु मतलब जो मित्र नहीं है, मित्र। अराती, अरी, अरी हम कहते हैं दुश्मन को, ठीक है ना। मुरारी, जैसे मुर नामक राक्षस के अरी, मुरारी शब्द देखने को मिलता है, तो छोटी मात्रा तो यहाँ पर भी देख सकते हो। दुश्मन कहते हैं, बैरी कहते हैं, रिपु कहते हैं और विपक्षी कहते हैं, यानी पक्ष का ना हो। शरण मतलब आश्रय कहते हैं, त्राण कहते हैं और पनाह कहते हैं, रक्षा और संश्रय कहते हैं। संश्रय, सम प्लस श्रय कह सकते हैं, संश्रय कह सकते हैं। शरीर के लिए कलेवर, काया, गा, तन, विपु, विग्रह, ये सारे शब्द इसके लिए आते हैं।
क्लेवर काया गातन वपु विग्रह शब्द देखने को मिलता है। शहद के लिए क्या देखने को मिलता है? शहद के लिए पुष्प रस, यानी पुष्प का जिसमें रस हो, पुष्पासव कहते हैं, मकरंद कहते हैं, और मधु के लिए कहते हैं। ठीक है। शिकारी के लिए अहेरी, आखेटक, बहेलिया, दुबदक, व्याध, या सारे शब्द शिकारी के लिए देखने को मिलते हैं, हमने पढ़े भी हैं पहले। अहेरी, आखेटक, बहेलिया, दुबदक और व्याध शब्द। शिथिल, शिथिल मतलब असक्त, बिना शक्ति के, आलस से भरा हुआ, ढीला, एकदम मंद और सुस्त, सारे शब्द शिथिल कहलाते हैं। शिष्ट मतलब नीति के मान, विनीत, सभ्य और सुशील, सुसंस्कृत, जो संस्कृति से भरा हुआ, संस्कारों से भरा हुआ, उसे शिष्ट कहते हैं। शीघ्र होता है बिना विलंब के, अविलंब, फटाफट, जल्दी, एकदम तुरंत सा आया हुआ, उसे शीघ्र के नाम से जानते हैं। शुभ्र है, शुभ्र आपके अवदात के लिए आता है, गौर के लिए आता है, धवल के लिए आता है, वलक्ष के लिए आता है, शुक्ल और श्वेत और सफ़ेद के लिए आता है। शुभ्र यानी कि शुक्ल, श्वेत और सफ़ेद, साथ में धवल, धवल भी आपके सफ़ेद के लिए होता है। गोरा यानी कि गोरा होता है। अवदात और वलक्ष ये सारे दो शब्द हैं, ये आप थोड़े अलग से याद कर सकते हैं, ख्याल में रख सकते हैं शुभ्र के लिए। शूद्र होता है, याद देखिएगा, चतुर्थ वर्ण यानी कि चौथा वर्ण का माना गया। छोटी जात को पहले इन्हें शूद्र के नाम से जानते थे, और जाति के विशेष के लिए, जनजाति के लिए शब्द आते थे। परिगणित शब्द हैं या फिर हरिजन इनको नाम दिया गया था बाद में जाकर इनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। अछूत माने जगह हैं, अत्यंत यानी कि छोटे जन्म में, ऐसे इस हिसाब से देखें तो। शून्य यानी कि खाली, रहित या रिक्ति, विहीन यानी किसी चीज़ के बिना। ठीक है, तो ये शून्य शब्द के लिए आएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे कुछ आसान शब्द यहाँ पर फटाफट हम देख रहे हैं, साथ में अगर समझाने वाले हैं तो ये आगे शेर आ गया। शेर आया तो शेर में आए केसरी है, केसी है, केहरी है, नहार है, पंचानन है, मृगराज है, मृगेंद्र है, वनराज है, शार्दुल है, सिंह है और हरी है। शार्दुल हमने किसके लिए देखा था? शार्दुल हमने किसके लिए? बाघ के लिए भी देखा था। किसके लिए? बाघ के लिए भी देखा था, याद है ना? बाघ के लिए देखे थे ना? बाघ के लिए देखा था, जी हाँ, शार्दुल हमने बाघ के लिए देखा था। ठीक है ना, ये देखिएगा, ऐसे याददाश्त है हमारी अच्छी, क्योंकि हमने पढ़ा भी अच्छा है ना। तो वापस आओ यहाँ पर, यहाँ पर चलिए। केसरी हो गया, केहरी हो गया, नहार हो गया। केसरी, कैसी, केहरी और नहार ये शब्द हैं, ये आपके प्रमुख रूप से एक से हटाओ, ये कचरा बहुत हो जाता है ना। चलिए, तो ये सारे शब्द हैं नहार, ये सारे आपकी क्या हैं? घनी गर्दन के बालों की वजह से आपके देखने को मिलता है नाम। पंचानन मतलब 5 मुखों वाला, क्या है? 5 मुखों वाला, आपके उसको विशाल चेहरे और शक्ति को दर्शाता है। मृगराज या मृगेंद्र दोनों को देखे तो ये पशुओं का राजा होता है। वनराज और सिंह है, ये भी आपके सीधे शब्द हो गए। शार्दुल शब्द हैं आपकी बहादुरी और आक्रामकता को दिखाने वाला शब्द हैं। हरि आपके भगवान विष्णु की तरह समान तेजस्वी बाला होने के कारण हरि कहते हैं। शेषनाग के लिए तो अहिराज, अहि मतलब सांप होता है, सांपों के राजा कौन होते हैं? शेषनाग होते हैं। अहिस, अहिस मतलब, अहि मतलब सर्प, और ईस मतलब स्वामी, सांपों के स्वामी कौन है? आपके शेषनाग है। धरणी को आपको धरने वाले तो ये शेषनाग है, उस पर धरती धरी हुई है। तो नागराज कहते हैं हम इन्हें, पनगेश कहते हैं, फणीस, फण के ईस, फणी और फणी, पण प्लस ईस, ठीक है, फणी है ईस, पनगेश हो गए। वासुकी, वासुकी भी आपके किसके लिए इस्तेमाल होता है? शेषनाग के लिए। शेष कहते हैं सर्पराज, सांपों के राजा। सहस्त्रासन जिसके आपके हजारों या कितने सैकड़ों अश्न हैं, ठीक है ना, तो वो शेषनाग हैं। शोभा शब्द है, शोभा के लिए छटा, मनोहरता, सुंदरता, आपके सुष्मता और सुषमा और सौंदर्य शब्द शोभा के लिए देखने को मिलता है। शोर के लिए अंतर्नाद कहते हैं, उपद्रव्य, चित्कार, धमाका और आपके आर्तनाद है शब्द हैं, ये देखने को मिलते हैं। शोर शब्द के लिए आर्तनाद, उपद्रव, चित्कार, धमाका, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। श्रमिक शब्द के लिए कर्मकर, कामकर, कामगार, बेलदार और मजदूर, ये सारे शब्द श्रमिक के लिए देखने को मिलता है। कर्मकर, कामकर और कामगार, बेलदार और मजदूर, ये सारे शब्द श्रमिक के लिए हैं। सलाह का मतलब तारीफ होता है, प्रशंसा होता है, बड़ाई होता है, सराहना होता है, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो षड्यंत्र होता है अभिसंधि, यानी कि बुरे के कामों के लिए की गई संधि को अभिसंधि कहते हैं। कुचक्र कहते हैं। और दुर्भिसंधि यानी कि दुराशय के लिए की गई संधि होती है दुर्भिसंधि, साजिश तो हम समझते ही हैं। संकट शब्द है आपत्ति, आपदा, आफत या विपदा के लिए संकट आता है, पर्यायवाची शब्द होगी। संकल्प के लिए दृढ़ निश्चय, प्रण, प्रतिज्ञा और व्रत, हमने किसी चीज़ का व्रत धारण करके रखा है। संकल्प यानी प्रतिज्ञा, प्राण और दृढ़ निश्चय करके रखा है। साथ में आगे के शब्द देखें तो यहाँ पर संकोच शब्द देखने को मिलता है। संकोच यानी कि झेप
लज्जा, लाज, शर्म और हिचक शब्द के लिए देखने को मिलता है। संग्रह यानी कि जमाव, किसी चीज़ का संचय करना या संकलन करना, इसके लिए संग्रह शब्द इस्तेमाल में होता है। संतोष के लिए इत्मीनान, आराम से संतोषी होकर बैठा है, यानी कि किसी चीज़ का हड़बड़ाहट नहीं है, तुष्टि है। तोष है वृत्ति है, क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। वृत्ति वैसे क्या है, आजीविका के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो संतोष के लिए भी होता है। संतुष्टि है सब्र है किसी चीज़ का। संदेह, संदेह मतलब अंदेशा, आशंका, खटका, क्या किस चीज़ को मेरे को वो चीज़ खटकी बड़ी तो खटका। चिंता है शक है। सबूह है संशय है, ये सारे शब्द संदेह के लिए हैं। संदेह, संध्या मतलब क्या है, गोधूली। संध्या क्या, गोधूली, यानी कि गायों के खुरों के द्वारा जो धूल उस समय उड़ चढ़ती है, ठीक है, तो शाम के समय होता है उसे। दिनांत, दिन का अंत होने वाला समय। दिवावसान यानी कि दिन का अवसान यानी समापन होने का समय, दिवावसान हो गया। निशा आरंभ, निशा मतलब रात्रि आरंभ होने का समय होता है संध्या, सायंकाल कहते ही हैं। सभ्रांत को प्रतिष्ठित कहते हैं, भद्र कहते हैं और सम्मानित कहते हैं, ये सारे सभ्रांत शब्द के लिए आते हैं। संयोग यानी मिलाप, मेल, लगाव, संग और संगम और संबंध, ये सारे शब्द आते हैं संयोग के लिए। किसके लिए आते हैं, संयोग शब्द के लिए मिलाप, मेल, लगाव, संगम, संग और संबंध शब्द आते हैं। संसार के लिए जगती, दुनिया, लोक, विश्व, संस्कृति, सृष्टि, भवनिधि, संसार, ये सारे शब्द हैं। संस्थापक यानी प्रवर्तक, मूलकर्ता या संचालक, किसी चीज़ का संचालन करने वाला, किसी चीज़ का मूलकर्ता यानी मूल रूप से पहला उस चीज़ को करने वाला, किसी चीज़ का परिवर्तन करने वाला प्रवर्तक। सदृश, सदृश क्या होता है आपके, अनुरूप, तुल्य, बराबर, सम, समान, ये सारे सब सदृश के लिए आते हैं। अनद आपके क्या है, अनद, अनद मतलब उद्यत, कटिबद्ध, तत्पर, तैयार और प्रस्तुत, ये सारे शब्द के लिए सनद आपके शब्द के लिए आता है। समुद्र के लिए उद्दी आता है, जल्दी आता है, नदीस आता है। तो यहाँ पर ये अच्छे मज़ेदार हैं, समुद्र मज़ेदार हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, इसे सिंधु शब्द के नाम से जानते हैं, ये सिंधु आपको याद होना चाहिए। सागर आपको पता होगा, यहाँ पर वारिदी कहते हैं। एक होता है वारिज, एक होता है वारिदी, एक होता है वारिदी यानी कि वर्षा देने, पानी देने, वारी होता है पानी, और धी धारण करने वाला, वारिधी समुद्र के लिए आता है। रत्नाकर, बहुत सारे इसमें रत्न मिलने के कारण इसे रत्नाकर कहते हैं। पारावार कहते हैं इसे, समुद्र को पारावार कहते हैं। क्या कहते हैं, पारावार कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे। नदीस, नदियों का ईश यानी स्वामी है, तो इस कारण से इसे समुद्र कहते हैं। जल धी, जल को धारण करने वाला, और उद्दी, उद होता है जल के लिए, तो उद्दी। तो इम्पोर्टेंट है पारावार क्या है, पारावार शब्द होता है असीमित, यानी कि जिसकी सीमा ना हो, जैसे कि समुद्र की कोई सीमा नहीं है, इस कारण से इसे समुद्र के लिए इस्तेमाल करते हैं पारावार। चलिए कुछ और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। समूह के लिए गण आता है, टोली आता है, दल आता है, निकाय आता है, मंडली आता है, वर्ग आता है, वृंद आता है, समुदाय आता है। एक बात याद रखना, सारे शब्द किसी ना किसी कारण से अपने अपने आपके समूह के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग समूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे गण हो, टोली हो, दल हो, निकाय हो, मंडली हो, वर्ग हो, वृंद हो व समुदाय हो। सरसों के लिए आता है उग्र गंध, क्योंकि इससे गंध बड़ी उग्र तेज आती हैं। आपके कटुक, स्नेह, कदम्बक, गृहन, तंतुक, तंतु और सरसपा, ये सारे शब्द सरसों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। कश्मीर में रहने वाली, कश्मीरपुर में वास करने वाली, कश्मीरपुर वासिनी। गिरा, ज्ञानदा यानी कि ज्ञान को देने वाली। परमेष्ठिनी, ब्रह्मसूता यानी ब्रह्म की सूता यानी बेटी। ब्राह्मणी, भारती, महाश्वेता, महाषष्ठी, मेधाविनी यानी कि मेधाविनी, आपकी मेधा बुद्धि को धारण करने वाली, बुद्धि देने वाली। वर्णिनी, वाग देवी, वाग देवी यानी कि शब्दों की देवी, वाक देवी। वीणा पाणी, जिनके हाथ में क्या है, वीणा है। शारदा उनका नाम है। हरिद्र जनी, हरिता, हरिद्रा और हलद, सारे शब्द इनके लिए आते हैं। ऐसी कौन है, ये है हमारी माँ सरस्वती। कौन है, सरस्वती जी। तो सरसों के लिए अब देखिए क्या शब्द है, बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे तंतुक हो गया, तंतु का क्या हो जाएगा, रेसे। आपके सरसों के पौधे में रेसे होते हैं, तो सरसपा नामक शायद आप देख सकते हैं, सरसों जैसे छोटे दाने होने की वजह से कहते हैं आप सरसपा। तो तंतुब है, तंतुक है, ये सारे हो गए। और साथ में बात करें उग्र गंध वाले हो गया, ठीक है, तेज़ दौड़, तीखी आवाज़, सुगंध होती है उसके कारण से। कड़ुक स्नेह यानी कि तेल के कड़वेपन की वजह से कहते हैं, कड़ब या कड़मक कहते हैं साथ में। तो कैसे हो सकते हैं, ये सारे कंदबक और ये सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सरसों के लिए उग्र गंध, साथ में कटु स्नेह, कदम्बक, कदम, गृहन, तंतुक, तंतुब, सरसपा, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं।
सरस्वती के हमने बहुत सारे पर्यायवाची देखे, जैसे कि कश्मीर पूर्वाश्विनी हो गया, ठीक है, कश्मीर में वास करने के कारण। तो कादम्बरी देखिए, तो कादम्बरी शब्द आपके कदम के फूलों से संबंधित है, या फिर हम कह सकते हैं कोयल जैसे मधुर वाणी के कारण इन्हें आपके कादम्बरी कह सकते हैं। गिरा यानी वाणी या बोली कह सकते हैं, सरस्वती माँ की आपकी वाणी की देवी, वाणी की देवी कहते हैं इसलिए गिरा कहते हैं। ज्ञान देने वाली है इसलिए ज्ञानदा कहते हैं, ठीक है। परमेष्ठिनी उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पत्नी या फिर ज्ञान के सर्वोच्च स्थान पर होने के कारण आपके कहा जाता है, क्या, परमेष्ठिनी कहा जाता है। वहीं अगर देखें महाश्वेता शब्द देखते हैं, वाग देवी यानी कि आपकी वाणी की देवी कह दिया जाता है। वीणा पाणी यानी कि वीणा हाथ में ली गई है तो इस कारण से वीणा पाणी। शारदा तो हम मुख्य रूप से सरस्वती को कहते ही हैं। हरिद्र जनी, हरिता और हरिद्रा और ये जो हलद शब्द है, ये आपके जो बसंत के समय इनकी पूजा की जाती है, इस कारण से हल्दी से संबंधित होने के कारण, पीले वस्त्र होने के कारण संबंधित कहते हैं। साथ में कौन बचा यहाँ पर, शब्द बचे आपके माहेश्वता, महाषष्ठी शब्द बचे। तो सरस्वती माता की महिमा को आपके बखान करते हुए महाश्वेता का अर्थ होता है पूरी तरह से श्वेत, या कि आपके पवित्र ज्ञान और शांति का प्रतीक है। महाषष्ठी देखो तो विद्या की देवी माना जाता है और कई जगहों पर इनकी विशिष्ट पूजा आपके षष्ठी की तिथि को होता है, इसलिए महाषष्ठी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सलाह पे बढ़ते हैं। सलाह क्या है, आपके परामर्श, मंत्रणा, आपके मशविरा और राय और सम्मति, ये सारे सब सलाह के लिए हैं। सहेली के लिए आली शब्द देखने को मिलता है। सखी और सहजनी के साथ में सहचरी और शैरेंद्री शब्द आपके देखने को मिलता है। तो सहेली के लिए शैरेंद्री शब्द आपकी थोड़ा अलग देखने को मिलता है, ये इस्तेमाल होता है। सांप के लिए अही उर्ग शब्द इस्तेमाल होता है। नाग है, पनंग है, भुजंग है, विस्तर है, व्याल है, सरीसर्प है और सर्फ है, ये सारे शब्द इस्तेमाल किसके लिए, विष को धरने वाला कौन है, सांप है। भूजंग, भू में आपके जंग, भूमि पर आपकी क्या कैसे छाती के बल चलने वाला, रेंगने वाला, नाग हो जाएगा। उरग वैसे ही शब्द हैं। अही हो जाएगा, व्याल हो जाएगा, सरीसर्प कहते हैं और सर्प कहते हैं। सिर होता है मस्तक, मुंड, सिर और शीश, सर, ये सारे शब्द सिर के लिए हैं। सीता आपके जानकी नंद, जनक के आपके नंदिनी मतलब बेटी हैं। जानकी कहते हैं, भूमिजा कहते हैं, भूमि से जन्मी हुई भूमिजा। कौन है, सीता। माँ सीता को आपकी क्या कहते हैं, भूमिजा कहते हैं। राम की प्रिया हैं, वैदेही की हैं, विदेश से संबंध, विदेश जो आपका राज्य वहाँ से संबंधित होने के कारण। सुंदर को आप कल कहते हैं, क्या कहते हैं, कल शब्द से, चारू शब्द से, चारुमती यानी कि सुंदर, मती मतलब स्त्री कहते हैं, ठीक है ना। चारू हो गया, मंजुल हो गया, मनोहर हो गया, क्या होता है, मन को हरने वाली, मनोहर, सुंदर। रमणीय, रम्य, रुचिकर, ललाम, ललित, ललित, ललाम और शोभन, साथ में सुरम्य और सुहावना शब्द सुंदर के लिए हैं। सुरभि का मतलब होता है इष्ट, गंध, खुशबू, घ्राण, तर्पण, आपके सुगंध, सुवास और सौरभ, ये सारे शब्द सुरभि के लिए आए हैं। सूर्य होता है अंशुमाली, अर्क, अर्क को सूर्य कहते हैं। आदित्य, तरणी, ठीक है ना। दिनकर, दिन को करने वाला, दिन मणि, दिन का मणि है जो। दिनेश, दिन का ईश यानी कि स्वामी है। दिन को करने वाला, दिवाकर। पतंग शब्द इसके लिए आता है, किसके लिए, पतंग शब्द भी आपकी क्या है, सूर्य के लिए आता है। पूषा शब्द है प्रभाकर, या प्रभा यानी सुबह, सुबह को करने वाला। भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता और आता है सहस्त्रांशु। जो सरिता शब्द है वो नदियों के लिए आते हैं। सविता शब्द हैं ये आपके आता है सूर्य के लिए। तो थोड़ा कचड़ पचड़ कम करते हैं। अब देखिएगा, अंशु शब्द का क्या अर्थ होता है, किरण। अंशु शब्द का अर्थ होता है किरण, माली। तो आपके अंशुमाली शब्द है। अंशुमाली शब्द यानी किरणों की माला वाला, जो चमक को दर्शाता है। अर्क, अर्क आपके वेदों के इस्तेमाल होने वाला पुराना शब्द है, अर्क। आदित्य शब्द है, आदित्य का होता है अदिति, अदिति का पुत्र। अदिति का क्या है, पुत्र होने के कारण, अदिति का पुत्र होने के कारण सूर्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ शब्द है। तरणी, तरणी वैसे नाव भी कहते हैं, साहित्यिक शब्द में देखने को मिलता है। तो आपके सूर्य आकाश में नाव की तरह चलता हुआ दिखाई देता है, इस कारण से इसे तरणी कहते हैं। दिनकर हैं, तो दिन को करने वाला यानी कि दिन मणि, दिन का आपके जो मणि के समान चमकता है सूर्य। दिनेश, दिन का जो ईश यानी कि स्वामी कौन है, सूर्य। दिवाकर, दिवा यानी कि दिन को करने वाला, यानी कि पतंग देखिए, तो पतंग शब्द है। ये सब पतंग आपकी क्या है, माफ कीजिएगा आवाज़ नहीं आई होगी। तो देखिएगा, अंशुमाली शब्द वापस रिपीट कर देता हूँ।
अंशुमाली शब्द का अर्थ होता है किरणों की माला वाला, जो चमक को दर्शाता है। अर्क हो गया वेदों में इस्तेमाल होने वाला पुराना शब्द, जो आदित्य का अर्थ होता है आपके अदिति का पुत्र होने के कारण सूर्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ शब्द है। तरणी आपके वैसे काव्य रूप में आपके किससे ले सकते हैं, नाव से ले सकते हैं, यानी कि सूर्य आकाश में आपके नाव की तरह चलता रहता दिखाई देता है। दिन को करने वाला, दिन का मणि यानी कि मणि के समान चमकने वाला दिन में, दिनेश यानी दिन का स्वामी, दिवाकर दिन को करने वाला, ठीक है ना। पतंग, पतंग शब्द में अगर हम देखें तो पतंग शब्द का अर्थ होगा सूर्य का उसी जैसे पक्षी या टिड्डा जैसे मानकर कहा जाता है कि क्योंकि ये आकाश में उड़ता रहता है, दिखता है, ठीक है। तो पूषा से संबंधित, पूषा का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला। भानु से देखें तो भानु का अर्थ होता है चमक या प्रकाश, और भास्कर का अर्थ होता है अपने क्या होता है प्रकाश करने वाला, भास्कर प्रकाश से संबंधित हो जाएगा। प्रभाकर, प्रभा मतलब सुबह आपके करने वाला। जैसे अब कौन सा है, मार्तंड शब्द है। मार्तंड शब्द आता है ऐसा सूर्य जो प्रचंड गर्मी पैदा करता है आपकी खासकर दोपहर के समय, तो इसे मार्तंड कहते हैं। रवि शब्द का इस्तेमाल भी इसी के लिए होता है, सूर्य का बहुत ही सामान्य नाम है और जिसका अर्थ होता है प्रेरक। सविता जो प्रकाश या जीवन देने वाले सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। सहस्त्रांशु इसका अर्थ होता है हजार किरणों वाले। तो सारे शब्द क्या है, सूर्य का है। अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणी, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता, सहस्त्रांशु, ये सारे शब्द सूर्य के इस्तेमाल होते हैं। सेना के लिए अनि, अनिक, अनिकिनी, ये सारे शब्द, कटक, चम्मू, दल, वाहिनी और सैन्य शब्द आपके देखने को मिलता है सेना के लिए। सोने के लिए कंचन, कनक, चामीकर, जात रूप शब्द देखने को मिलता है। जात रूप के साथ में सुवर्ण है, स्वर्ण है, हाटक और हिरण्य और हेम कहते हैं। हाटक, हिरण्य, हेम, स्वर्ण और साथ में आपके चामीकर और जात रूप सारे शब्द, कनक और कंचन सारे शब्द याद रखना। स्तन है, स्तन को उरोज कहते हैं, कूच कहते हैं, थन कहते हैं, पयोधर कहते हैं और ये आपके क्या कहते हैं, वक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्सोज कहते हैं। वक्सोज, पयोधर, थन, कूच और उरोज। स्वतंत्र को आज़ाद, मुक्त, स्वच्छंद, आपके स्वच्छंद, स्वाधीन यानी खुद के अधीन और स्वायत्त कहते हैं। स्वर्ग के लिए दीव, देवलोक, देवलोक, देव, नाक, परमधाम और सुरलोक, ये सारे शब्द स्वर्ग के लिए आता है। दीव, देवलोक, देवलोक, दैयो, नाक, परमधाम, सुरलोक सारे शब्द आते हैं। हंस के लिए आता है आत्मा। हंस के लिए क्या आता है, आत्मा। हंस वैसे पक्षी विशेष के लिए भी है। कलहंस, चक्रांश, मराल, क्या कहते हैं, मराल। मराल शब्द आपके लिए हंस के लिए भी आता है और घोड़े के लिए भी आता है ना, आता है ना, कल पढ़ा था शायद, याद आता है, आ रहा है मेरे को। मानसोक है और सूर्य शब्द है। हंस के लिए सूर्य शब्द है, आत्मा। हठ, हठ यानी कि कोई जिद है, कोई टेक है या दुराग्रह है, कोई अड़ है, कोई चीज़ मार चुके हैं वो। हनुमान के लिए अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र होने के लिए अंजनी, अंजनी से जन्मे। कपिस, कपि मतलब बंदरों के स्वामी। पवन सूत यानी पवन, पवन जो आपके हो गए वायु, उनके सूत मतलब पुत्र। बजरंग शब्द हम सुनते हैं। बलि शब्द है, अलग से है। महावीर और वज्रांग जिसके वज्र यानी कि शरीर क्या हो, अंग, अंग क्या हो, बड़े हो। हरिण, हरिण के लिए कुरंग आता है और साथ में चमरी, मृग, सारंग कहते हैं। मोर के लिए भी सारंग आता है शब्द और हरिण के लिए भी आता है, कृष्ण सार भी कहते हैं। हाथ के लिए कर, पाणी, बाहु, भुजा, हाथ, ये तो अच्छा है, कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त, हाथ, ठीक है ना। हाथी के लिए करी शब्द आता है। कुंजरावास हमने देखा था, या ये कुंभी है, गज है, गेंद है, दंती है, द्विज, 2 बार जन्मता है कौन, आपके ब्राह्मण हैं, पक्षी हैं, हाथी हैं, तो ठीक है ना। दविरत, नाग, मतंग, नाग पहाड़ के लिए भी आता है और नाग शब्द आप हाथी के लिए भी, पतंग, और मतंग शब्द आ गया वितुंड, वितुंड और सिंदूर और अस्थि शब्द आपके देखने को मिलता है, ठीक है। हानि, हानि मतलब अनिष्ट, अनिष्ट, अपकर, अहित, नुकसान और बुरा, ये सारे शब्द के लिए हानि आता है। हितैषी कोई हमने मंगल आंसा लिया हुआ बैठा है, शुभ कामनाएं लिए बैठा है, शुभेच्छुक है, शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, सारी शब्द के लिए आता है आपके हितैषी। हिमालय के लिए नगराज आता है, क्या आता है, नगराज शब्द आपके लिए हिमालय के लिए आता है। नग मतलब पहाड़, राज यानी कि करने वाला, तो कौन सा, नागराज। पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान और हिमाद्री शब्द है, क्या शब्द है, हिमाद्री शब्द है, ये भी हिमालय के लिए है। आशय, उद्देश्य और मतलब ये शब्द हेतु के लिए हैं। होड़ के लिए प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और मुकाबला और स्पर्धा शब्द इस्तेमाल होते हैं। होली के लिए फगुआ, फाग, होरी और होली का शब्द हमें देखने को मिलता है। हांस में कमी, श्रेय, गिरावट और घटाव, न्यूनता, ये सारे शब्द देखने को मिलता है। तो ये हमारी प्रायवाची रही, हमने बहुत सारे प्रायवाची शब्द थे वो हमने पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको याद हुए होंगे, परीक्षा में आपके लिए काम आने वाली सीरीज़ रही होगी।
हमने लगभग 4 वीडियो इसके आपके प्रायवाची 4 घंटे के हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी, बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक्स के। उम्मीद करता हूँ और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो बुक भी रिवील कर देंगे और आपको वैसे भी पता होगी ये कहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही महज, और अगली कक्षा में जब कभी मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।